अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम दो अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। नंबर वन कि गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद की डेवलपमेंट की क्या अपडेट है, क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो में अगर देखें तो सोसाइटी की जो मैनेजमेंट चेंज हुई थी, जिसमें अल्लाह रखा नासिर साहब ने दावे किए थे कि हम 2 माह के अंदर गुलबर्ग के अंदर काफ़ी हाई लेवल पर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करने वाले हैं। उन दावों का क्या बना, डेवलपमेंट प्रोग्रेस क्या है गुलबर्ग की। और नंबर टू हम डिस्कस करेंगे जी, जो रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से एफबीआर के टैक्सेस चेंज हुए हैं, यानी 1 जुलाई के बाद जो नए टैक्सेस का इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बाद मार्केट पर उसके क्या असरात पड़े हैं, मार्केट की मौजूदा सूरत हाल क्या है और हम आगे क्या देख रहे हैं कि आगे मार्केट किस तरफ जाने वाली है। सबसे पहले तो अगर हम डेवलपमेंट को डिस्कस करें तो हमारे साथ जो सोसाइटी मैनेजमेंट जब चेंज हुई, जब सोसाइटी के नए मेंबर अल्लाह रखा नासिर साहब ने जब सोसाइटी का कंट्रोल संभाला, उनके साथ हमारी कुछ मीटिंग्स हुई जिसमें सोसाइटी मैनेजमेंट ने दावा किया कि हम 2 माह के अंदर जो है गुलबर्ग के अंदर काफ़ी अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारी कुछ अरबों रुपए की अमाउंट है जो कि गुलबर्ग के अंदर जो मेन कमर्शियल प्लाजे हैं, मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनमें हमारे अरबों रुपए लोगों की तरफ अभी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, यानी सोसाइटी के पैसे अभी पेंडिंग है। वो हम रिकवर करेंगे और अगले कुछ टाइम के अंदर हम गुलबर्ग के अंदर अच्छे तरीके से डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। और हमें जो है तकरीबन 2 महीने का एस्टिमेट दिया गया था कि 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपको ये तब्दीली नजर आएगी। बट चूंकि अभी टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, मेरे ख्याल से तो तीसरा माह भी ऊपर से एंड होने वाला है, लेकिन अभी तक जो है गुलबर्ग की तरफ से डेवलपमेंट का कोई भी प्रॉपर काम स्टार्ट नहीं हुआ। और ना ही सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से दोबारा हमें एतमाद में लिया गया कि मजीद हमें कितना टाइम लग सकता है, या हमें क्या इश्यूज पेश आ रहे हैं, या आगे हम क्या प्लानिंग करने वाले हैं। बल्कि उसके बाद ये समझे कि सोसाइटी मैनेजमेंट हमें टाइम देने से कासर रही है। अब नंबर टू अगर हम डिस्कस करें कि एफबीआर के टैक्सेस के बाद यहाँ की रियल स्टेट सिचुएशन क्या है, तो जैसे कि एफबीआर के जो नए टैक्स बढ़े हैं, अगर हम उसको घुमा फिरा के तो बात नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बताएंगे कि एफबीआर के टैक्सेस पहले से ज्यादा हुआ है। पहले अगर गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई शख्स प्लॉट खरीदता था तो उसको 3% टैक्स अदा करना होता था। अभी ये है कि परचेजर के लिए गवर्नमेंट ने सहूलत कर दी है कि अगर अब कोई भी खरीदार जब गुलबर्ग के अंदर कोई प्लॉट खरीदेगा तो वो 3% के बजाय 1.5% टैक्स अदा करेगा। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पहले अगर कोई शख्स यहाँ पर प्लॉट फरोख्त करता था तो उसको 3% टैक्स अदा करता था, जबकि अब यहाँ पर अगर कोई सेलर अपना प्लॉट फरोख्त करेगा तो वो 4.5% टैक्स अदा करेगा। यानी खरीदार से 1.5% टैक्स कम करके सेलर के साथ 1.5% टैक्स का इजाफा कर दिया गया है। यानी अब खरीदार के लिए प्रॉपर्टी लेना ही उसका जुर्म बन गया है, उसकी सजा बन गई है। अगर वो प्लॉट खरीदेगा तो उसको 1.5% टैक्स की छूट होगी, लेकिन आखिर कुछ टाइम के बाद वो फरोख्त भी तो करेगा उस प्लॉट को, और फरोख्त करते हुए वही 1.5% टैक्स जो है इजाफी फिर उससे दोबारा से ले लिया जाएगा। तो इट्स मीन के टैक्स में किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं मिली पहले से भी, बल्कि टैक्स नॉन फाइलर के लिए ज्यादा हो चुके हैं, जिस वजह से मार्केट के ऊपर कोई पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है। इस वक्त मार्केट के अंदर सिर्फ उसी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त हो रही है जो ठोस है, जो मौके पर मौजूद है, और वो फ्लैट है, वो दुकान है, वो प्लॉट है, वो फार्म हाउस है। अगर वो बना हुआ है, ठोस है, जमीन पे मौजूद है, तो उसकी खरीदो फरोख्त है। फाइलों की कोई खरीदो फरोख्त नहीं है। नॉन डेवलप प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त बहुत ही स्लो है। फाइलों का तो ये समझे कि फाइलों का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो चुका है। अगर के आप न सिर्फ गुलबर्ग इस्लामाबाद बल्कि इस्लामाबाद रावलपिंडी की किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अगर आपको कोई फाइलों में इन्वेस्ट करने का सजेशन देता है तो फाइलों में आपने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट है, जिस तरह की पॉलिसीज हैं, जिस तरह के कानून है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह की एफबीआर की सपोर्ट है रियल स्टेट को, तो मेरे ख्याल से फाइलों का अभी कोई भी मुस्तकबिल क्लियर नहीं है। फाइलों वाले लोगों को बहुत लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ेगा, और मोस्टली लोग जो है वो जज्बात में आके फाइलें ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में वो वेट नहीं कर सकते और होल्डिंग पावर नहीं होती और प्रॉपर्टी फिर नीलाम करते हैं। इसलिए फाइलों में बिल्कुल भी ना जाए। ठोस प्रॉपर्टी अगर आपने लेनी है, तैयार प्लॉट आपने लेने हैं, तो गुलबर्ग के अंदर आप ले सकते हैं, लेके फौरी घर बना सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज अगर हम बाकी सोसाइटियों के साथ अगर कंपेयर करें तो रेट अभी यहाँ पर बहुत ही रीजनेबल है। तो
सबसे पहले तो डेवलपमेंट की कोई खास अभी जो है कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई डेवलपमेंट का काम किसी भी सेक्टर में कोई अच्छे लेवल पर स्टार्ट नहीं है। और नंबर टू, एफबीआर के टैक्सेस के बाद मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल पहले वाली है, किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट ना अभी है और ना आने वाले टाइम में अभी कुछ नजर आ रही है। ये सिचुएशन है मार्केट की। आई थिंक इस वक्त हर सोसाइटी की तकरीबन सेम यही सिचुएशन है। तो कोई अगर आपको गलत गाइड करे कि टैक्स कम हो गए हैं, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने वाली हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब कुछ फजूल है, किसी की बातों में नहीं आना। जो भी प्रॉपर्टी खरीदनी है ठोस खरीदनी है। आई नो कि हर शख्स ने प्लॉट अपार्टमेंट कुछ ना कुछ लाजमी खरीदना होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए ये बिजनेस में या किसी तरीके से भी देखें तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। और हर शख्स की चूंकि घर एक जरूरत है, हर शख्स ने अपना घर जरूर बनाना है, प्रॉपर्टी खरीदनी जरूर है, तो बेहतर है आप ठोस प्लॉट, ठोस अपार्टमेंट, दुकान, तैयार चीजें खरीदें। इस हवाले से अगर हमारी भी आपको कोई रहनुमाई चाहिए हो तो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स मौजूद हैं। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद सोसाइटी के हम अथोराइज डीलर हैं। यहाँ पर आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने फरोख्त करनी है, कुछ यहाँ पर आपने नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, हमारा भी सजेशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद नंबर मौजूद है, एनी टाइम आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर ले। चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।